तो आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। तो अभी हमारे सामने जो प्रश्न है वह प्रश्न है 9वां सॉल्यूशन चैप्टर से कि ये कह रहा है कि एक पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा बहुत अधिक संदूषित है। सिंपल सा लाइन का मतलब है कि अगर 15 ppm से ज़्यादा द्रव्यमान अगर किसी पेयजल में हो जाएगा तो वह कैंसर कर सकता है। ठीक है, कितने से? 15 ppm। अब जो ppm का मतलब है वह है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब है 10⁶। ठीक है जी बेटा जी, याद रखना है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर 15 कण भी CHCl3 के अगर किसी बिलियन के टोटल कण 10�6 ⁶ हैं में उपस्थित हों या उससे ज़्यादा हों तो यह कैंसर कर सकता है या कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है द्रव्यमान में, और इसने कह दिया है 15 द्रव्यमान में। ठीक है जी, यानी कि अगर अपन इसको भी ग्राम मान लें तो हम कह सकते हैं कि 15 ग्राम, यानी कि अगर 10⁶ ग्राम अगर टोटल वेट है बिलियन का तो 15 ग्राम अगर CHCl3 प्रेजेंट है तो वह कैंसर कर सकता है। ये कह रहा है इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। लो साहब द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान है, प्रतिशत निकल जाएगा। दूसरा कह रहा है जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोललता तो हम जानते हैं कि भैया जो हमारा मोललता है, मोललता होता है हमारा विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल के लिए हमारे पास इसका द्रव्यमान दे रखा है 15 ग्राम, बोलो भैया, और मोलल द्रव्यमान हम CHCl3 का निकाल लेंगे क्लोरोफॉर्म का, और क्लोरोफॉर्म का निकालने के बाद में हम यहाँ से n पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा n हमारे को मिल जाएगा। आगे कह रहा है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान हमारे पास देखो बिलियन का द्रव्यमान है और हमारे पास विलेय का द्रव्यमान है। तो विलेय में से विलायक को घटा देंगे तो ये द्रव्यमान भी, विलायक में बिलियन में से विलेय को घटा देंगे तो हमें विलायक का द्रव्यमान भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्यार से प्रश्न को बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से प्रश्न बनेगा और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में जो आने वाली है। ठीक है, तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। लेट मी चेंज द पेन। पहले प्रश्न में कह रहा है 15 ppm अर्थात 1 मिलियन यानी कि 10⁶ में 15 कण। ठीक है, चूंकि द्रव्यमान के आधार पर दिया गया है, अतः 15 ग्राम अर्थात 1 मिलियन 15 ppm 10⁶ में ग्राम में 15 ग्राम। ठीक है, 15 ppm अर्थात 1 मिलियन यानी 10⁶ ग्राम में 15 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? द्रव्यमान प्रतिशत हम निकालना जानते हैं। अवयव का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। वेरी सिंपल। तो इसका द्रव्यमान है 15 ग्राम, इसका द्रव्यमान है 10⁶ ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 1.5 इंटू 10⁻⁻5%। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में सेकंड प्रश्न में क्या कह रहा है, वो मोललता ज्ञात कीजिए। तो लो साहब मोललता निकाल देते हैं। तो मोललता के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिएगा? WCHCl3 वो दे रखा है भाई साहब ने सेकंड प्रश्न में। बोलो भाई, WCHCl3 दे रखा है हमारा 15 ग्राम। ठीक है, और MCHCl3 हो गया हमारा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, यानी कि ये 3, और ये हमारा बैठ जाएगा आपका 119.5 ग्राम पर मोल। लो साहब मोल निकाल लो। NCHCl3 ये हो जाएगा WCHCl3 बटा MCHCl3, तो ये 15 ग्राम
और ये 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो NaCl3 बराबर हो जाएगा 15/119.5 मोल। ठीक है जी। अब इसके बाद में हमें निकालना है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान जो होगा वो हमारे विलयन के द्रव्यमान में से हम विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 10⁻6 ग्राम माइनस 15 ग्राम। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं 15 बहुत ज़्यादा छोटा है 10⁻6 से, इसलिए अपन 15 को इग्नोर करेंगे। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट आंसर। तो W विलायक हमारे पास हो जाएगा 10⁻6 ग्राम। अब पूछ क्या रहा है, मोललता। मोललता स्मॉल m बराबर होती है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। चूँकि द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है इसलिए ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विलेय के मोल आए थे हमारे पास 15/119.5 मोल, और विलायक का द्रव्यमान है 10⁻6 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इसको कट ऑफ करेंगे तो m बराबर होगा 1.26 इंटू 10⁻⁻4 मोलल। यही हमारा आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में खास नहीं था, बस भाषा को आपको समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब